लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 ताने रहते। लो, कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है। और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना, मैं भूल जाता हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं, 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं। कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं, तुम भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो घंटी का भाग है। हाँ, अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, मारे डंडी के साथ अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में 1 बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो 1 बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है? क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है, वो घर में
पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाए। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ। महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था। शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है।